सूरह फतह मुकम्मल उर्दू तर्जुमा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक, बेशक हमने आपको एक खुली हुई फतह अता फरमाई। दो, ताकि अल्लाह आपकी अगली और पछली लुग़्ज़िशों को मुआफ़ फरमा दे और आप पर अपनी नामत पूरी करे और आपको सीधी राह दिखाए। तीन, और ताकि अल्लाह आपकी ज़बरदस्त मदद फरमाए। चार, वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सुकून नाजिल फरमाया ताकि वो अपने ईमान के साथ और ईमान में बढ़ जाएं। और आसमानों और ज़मीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। पाँच, ताकि ईमान वाले मुर्दों और ईमान वाली औरतों को ऐसी जन्नतों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे, और उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दे, और ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी कामयाबी है। छः, और ताकि मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजाब दे जो अल्लाह के बारे में बुरा गुमान रखते हैं, उन्हीं पर बुरा वक्त पड़े और अल्लाह इन पर नाराज हुआ और उन्हें लांत की और उनके लिए जहन्नम तैयार कर रखी है और वो बहुत बड़ा ठिकाना है। सात, और आसमानों और जमीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। आठ, बेशक हमने आपको गवाह, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। नौ, ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसकी ताज़ीम करो और सुबह व शाम उसकी तस्बीह बयान करो। 10, बेशक जो लोग आपसे बियत करते हैं वो दरअसल अल्लाह से बियत करते हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, फिर जो अहद तोड़ेगा तो उसका नुकसान इसी पर होगा, और जो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करेगा अल्लाह उसे बड़ा इज्र अता फरमाएगा। 11, जल्द ही पीछे रह जाने वाले बदवी कहेंगे, हमें हमारे माल और घर वालों ने रोक लिया, आप हमारे लिए बख्शिश की दुआ करें। ये लोग अपनी जबान से वो कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होता। कह दीजिए, अगर अल्लाह तुम्हारे लिए नुकसान या नफ़ा का इरादा करे तो कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे लिए कुछ अख्तियार रखता हो, बल्कि अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। 12, बल्कि तुमने यह गुमान किया था कि रसूल और मोमिन हरगज़ अपने घरों की तरफ वापस नहीं आएंगे, और ये बात तुम्हारे दिलों में खुशनुमा बना दी गई, और तुमने बुरा गुमान किया और तुम हलाक होने वाली कौम बन गए। 13, और जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न लाए तो बेशक हमने काफिरों के लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। 14, और आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, वो जिसे चाहे मुआफ करे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। 15, जब तुम माले गनीमत लेने के लिए चलोगे तो पीछे रह जाने वाले कहेंगे, हमें भी तुम्हारे साथ चलने दो, ये लोग अल्लाह के हुक्म को बदलना चाहते हैं। कह दो, तुम हरगज हमारे साथ नहीं चल सकते, अल्लाह पहले ही ऐसा फरमा चुका है। फिर वो कहेंगे, बल्कि तुम हमसे हसद करते हो, बल्कि वो कम ही समझ रखते हैं। 16, पीछे रह जाने वाले बदवियों से कह दो, अनकरीब तुम एक सख्त लड़ने वाली कौम की तरफ बुलाए जाओगे, तुम उनसे लड़ोगे या वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, फिर अगर तुम इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा, और अगर तुम मना मोड़ लोगे जैसा पहले मोड़ा था तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। 17, अंधे पर कोई हरज नहीं, लंगड़े पर कोई हरज नहीं, और बीमार पर कोई हरज नहीं, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और जो मुन्ना मोड़ेगा उसे दर्दनाक अजाब देगा। 18, यकीनन अल्लाह मोमिनों से राजी हो गया जब वो दरख्त के नीचे आपसे बेयत कर रहे थे, बस अल्लाह ने जो कुछ उनके दिलों में था उसे जान लिया तो उन पर सुकून नाजिल फरमाया और उन्हें करीब की फतह अता फरमाई। 19, और बहुत सा माल गनीमत जो वो हासिल करेंगे, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। 20, अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा फरमाया है, जो तुम हासिल करोगे तो उसने ये जल्दी तुम्हें अता कर दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए, ताकि ये ईमान वालों के लिए निशानी हो और वो तुम्हें सीधी राह दिखाए। 21, और दूसरी गनीमतें भी हैं जिन पर अभी तुम कादिर नहीं हो, अल्लाह ने उन्हें अपने घेरे में ले रखा है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। 22, और अगर काफिर तुमसे लड़ते तो यकीनन पेट फेर कर भाग जाते, फिर ना कोई कारसाज पाते ना मददगार। 23, ये अल्लाह का तरीका है जो पहले से चला आ रहा है, और तुम अल्लाह के तरीके में कभी कोई तब्दीली ना पाओगे। 24,
वही है जिसने मक्का के अंदर काफिरों के हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, उसके बाद कि उसने तुम्हें उन पर गलबा अता फरमाया, और अल्लाह तुम्हारे ऐमाल को देखने वाला है। 25 यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुम्हें मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के जानवरों को भी उनकी जगह तक पहुंचने से रोक दिया। और अगर कुछ मोमिन मर्द और मोमिन औरतें न होते जिन्हें तुम नहीं जानते थे कि कहीं तुम उन्हें बेखबरी में नुकसान न पहुंचा देते, तो अल्लाह जिसे चाहता अपनी रहमत में दाखिल करता। अगर वो अलग हो जाते तो हम इन काफिरों को दर्दनाक अजाब देते। 26 जब काफिरों ने अपने दिलों में जाहिलियत की जद रख ली तो अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर सुकून नाजिल फरमाया और उन्हें तक़वी की बात पर कायम रखा, और वो इसके ज्यादा हकदार और अहल थे, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। 27 यकीनन अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया था कि तुम जरूर मस्जिद हराम में दाखिल होगे। अगर अल्लाह ने चाहा अमन के साथ अपने सर मंडवाए या बाल कुतरवाए हुए तुम्हें कोई खौफ ना होगा। अल्लाह वो जानता है जो तुम नहीं जानते थे, बस उसने उससे पहले एक करीब की फतह अता फरमाई। 28 वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीनी हक के साथ भेजा ताकि उसे तमाम दीनों पर गालिब करे, और अल्लाह काफी गवाह है। 29 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों पर सख्त और आपस में रहम दिल हैं। तुम उन्हें रुकुआ और सजदे करते देखोगे। वो अल्लाह के फजल और रिजा की तलब में रहते हैं, उनके चेहरों पर सजदों के उतरात हैं। यही उनकी सिफत तौरात में है, और अंजील में उनकी मिसाल उस खेती की सी है जिसने अपनी कौंपल निकाली, फिर उसे मजबूत किया, फिर मोटी हो गई और अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई। किसानों को खुश कर रही है ताकि अल्लाह उनसे काफिरों को जलाए। अल्लाह ने उनमें से ईमान वालों और नेक अमल करने वालों से मगफिरत और अजीम अजर का वादा फरमाया है।